अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान मुदस्सर। बहरिया टाउन कराची से आज हम एडजस्टमेंट यानी मर्जिंग की बात कर रहे हैं। मर्जिंग की लास्ट डेट बहरिया टाउन की तरफ से कुछ ऑफिशियली अनाउंस हुई थी और एक्सपेक्टेड था कि मर्जिंग बंद कर दी जाएगी। और मर्जिंग बेसिकली ये किन प्लॉट्स की या किन फाइल्स की हो रही है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये हमें देखना चाहिए। अब ये जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल्स थे या नॉन डेवलप एरियाज़ की फाइल्स या प्लॉट्स थे जो बहरिया स्पोर्ट सिटी, बहरिया पैराडाइज और ओल्ड बीटीके के जितने भी एरियाज़ हैं ये उनकी आ रही थी। तो इन सारी चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है इन डिफरेंट प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो जिन लोगों को बहरिया ने परमिशन दी हुई है, जिनके पास अप्रूवल मौजूद है। ये सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स ही कर रहे हैं इन चीज़ों को एडजस्ट या मर्ज। बहरिया टाउन ऑफिशियली अपने किसी एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में इसको मर्ज नहीं कर रहा और मर्जिंग का बेसिकली यही केस है। और मर्जिंग की डेट जो बहरिया टाउन की तरफ से दी गई थी कि ये अभी मर्जिंग प्राइवेट बिल्डर्स या ऑथोराइज्ड डीलर्स के लिए हम बंद कर देंगे कि किसी से भी मज़ीद फाइल्स हम ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब इसके बारे में मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं कि ये बहरिया टाउन अपने ही प्रोजेक्ट्स के अंदर एडजस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट या मर्जिंग में जाने से पहले आप लोगों को ये चीज़ चाहिए कि आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट फ़्रेश निकाल लें। आपका जो भी ट्रस्टवर्दी लोग हैं बहरिया में आपके लिए, आप उनसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करें और एक फ़्रेश अकाउंट स्टेटमेंट हासिल करें, क्योंकि उसके ऊपर बड़े क्लियर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट कि बहरिया ने आपको रिप्लेस करके किसी दूसरे प्रेसिंग में शिफ्ट कर दिया है या आप उसी सेम जगह पे आउट ऑफ बाउंड्री वॉल ही हैं या नॉन डेवलप एरियाज़ में ही आ रहे हैं। स्पोर्ट सिटी के केस में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी फाइल्स सेफ़ जोन में आ चुकी हैं, यानी क्लियर लैंड में आ चुकी हैं और उनको बहरिया टाउन ने यानी सेफ़ भी करार दे दिया है और बाउंड्री वॉल के अंदर भी हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट भी चल रही है। न्यू मैप्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही सेम मंथ में यानी मार्च में ही आने थे, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने हमेशा मार्च के इन दिनों की ही बात की थी कि नए मैप्स आने एक्सपेक्टेड हैं। तो आई बिलीव कि आज तकरीबन कोई 3 मार्च है और इसी हफ्ते में या नेक्स्ट वीक में नए मैप्स आ जाएंगे। ये ख़ासकर वो मैप्स होंगे जो स्पोर्ट सिटी के लिए या बहरिया पैराडाइज़ के लिए उन कस्टमर्स के लिए आसान होंगे या आसानी फ्राहम करेंगे जो लोग काफ़ी देर से फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो लोग क्लियर लैंड में हैं या उनकी री अलॉटमेंट हो के प्लॉट्स कहाँ चले गए हैं या किस जगह पर आ रहे हैं, एग्जैक्टली लोकेशन क्या है ऑन साइट जाके कुछ लोगों को समझ नहीं आती थी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट आप लोग ज़रूर हासिल करें, क्योंकि उस अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर बहरिया टाउन आपको आउट या इन लिख के देता है कि अगर आप गैर महफूज जगह पर हैं तो फिर आप मर्जिंग के लिए जाएं, अगर आप महफूज जगह पर हैं तो आपको मर्जिंग पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्लॉट ही लेना था और अल्टीमेटली बहरिया टाउन डेवलपमेंट करके वो प्लॉट दे रहा है तो आपको वो प्लॉट अवेल करना चाहिए। और अभी वक्ती तौर पर कीमतें कम हों या ज़्यादा हों, इन चीज़ों से भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद प्रेसिंग जो न्यू प्रेसिंग कहलाते हैं, प्रेसिंग 61, 62 और 63 हैं जो बहरिया ग्रीन्स के साथ आ रहे हैं। बहरिया ग्रीन्स में भी काफ़ी काम शुरू है, ज़ोरों शोर से तामीराती काम भी चल रहे हैं, डेवलपमेंट भी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और ये सारी चीज़ें बहरिया टाउन करता चला जा रहा है। जो बहरिया ग्रीन्स के बारे में नेगेटिविटी आ रही थी, देखिए वो लैंड के बारे में नहीं है, वो वहाँ के काम में कोई शक नहीं है, वो इनकी परफॉर्मेंस में कोई शक नहीं है। एक ही नेगेटिव पॉइंट जो अभी तक मेरी समझ में आता है वो बहरिया टाउन के मेन गेट से वहाँ तक का फासला, और ये नेगेटिव पॉइंट उस वक्त पॉजिटिव पॉइंट में बदल जाएगा जब बहरिया टाउन के मज़ीद 2, 4, 5 मेन रास्ते निकलेंगे, यानी मेन गेट और निकलेंगे। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसके सराउंडिंग, इसके जियोग्राफिकली मैं नहीं समझता, बहुत अच्छा नहीं समझता जिस तरह से यहाँ पे पुराने काम करने वाले लोग शायद अंडरस्टैंड करें कि लोकेशन के एतबार से बहरिया टाउन के सराउंडिंग में किस तरफ क्या रास्ता निकल सकता है। यानी गडाब की तरफ अगर रोड निकल जाए या हब की तरफ रोड निकल जाए या यहाँ पे काठोर जो आता है मेन सुपर हाईवे के ऊपर आ रहा है, काठोर एक जगह का नाम है, वहाँ बहरिया पैराडाइज़ की तरफ से रास्ते निकलने एक्सपेक्टेड हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन अभी वक्त हाजिर में इन चीज़ों को नेगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी
मतलब इस पोजीशन में हमारे सामने वो चीज़ें नहीं हैं या वो सॉल्यूशंस नहीं हैं या वो रेट्स नहीं हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बीइंग अ कस्टमर, अगर मैं बैरिया ग्रीन्स में परचेज़ करने जाऊंगा या न्यू प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 में कोई चीज़ परचेज़ करूं या मेरी ऑलरेडी प्रॉपर्टी हो, तो मेरे लिए पहला सवाल ये होगा यहाँ कीमतें क्या हैं, और दूसरा सवाल होगा कि यहाँ का फासला कितना मेन गेट से। तो मेन गेट, अभी तो यही एक मेन गेट है जो बैरिया टाउन का, यानी ये वाला गेट है जहाँ से सुपर हाईवे से हम लोग दाखिल होते हैं, प्रीसिंक्ट 1, मेन जना एवेन्यू और दिस एंड दैट, ये सारा आप लोग जानते हैं। लेकिन इसी तरह के गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 कुछ और जब निकल आएंगे तो फिर ये चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगे। खैर, इससे आगे आते हैं जो कुछ और प्रीसिंक्ट थे जिसमें प्रीसिंक्ट 29A, B, C, D, प्रीसिंक्ट 32A, B, C, D और 33A, B, C, D, ये वाले मतलब कुछ प्रीसिंक्ट ऐसे थे जिसको शिफ्ट कर दिया गया था न्यू प्रीसिंक्ट में। लेकिन कुछ लोगों के प्लॉट्स आज भी जब फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट हम निकालते हैं तो वही 29A में निकलते हैं, वही 29B में निकलते हैं, 29C में निकलते हैं, 33A, B, C, D में निकलते हैं। तो ये मेरा बैरिया टाउन से भी वैसे सवाल है और मैं ख़ुद भी इस चीज़ पे परेशान होता हूँ कि अगर तो इन लोगों को रीलोकेट भी नहीं किया गया, यानी रीशिफ्ट भी नहीं किया गया, कुछ और री अलॉटमेंट भी नहीं की गई, कुछ प्लॉट का भी नहीं बताया गया, तो ये 2013-14 से जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी वो लोग आज भी बेचारे परेशान हैं। तो ये हमारी भी परेशानी बढ़ाते हैं। हम लोग भी इस चीज़ पे जब सोचते हैं तो मज़ीद परेशान होते हैं कि बैरिया टाउन इन लोगों को कहीं अकोमोडेट क्यों नहीं कर रहा, या अभी तक मेरा मशवरा ये है, मैं बैरिया टाउन मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको अभी तक अपनी लोकेशन का ही नहीं पता, या तो ऑन साइट जब हम जाएं प्रीसिंक्ट 29A, B, C, D की डेवलपमेंट कर दी जाए और वहाँ पे मैप्स भी दे दिए जाएं, नए नक्शे आएंगे। अगर मैं कस्टमर हूँ तो कम से कम मैं मुतमिन हो जाऊँगा कि हाँ मेरा ये प्लॉट है और मुझे यहाँ पे मतलब फ्यूचर में घर मिल जाएगा बन के, मैं घर बना लूँगा। या तो फिर मुझे ये क्लियर हो कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे आगे कहीं शिफ्ट कर दिया गया है प्रीसिंक्ट 61 में, 2 में या 3 में, तो वहाँ फिर मैं उसी लिहाज से सोचूं या अपनी चीज़ें प्लान करूँ। लेकिन ये गैर वाज़िया चीज़ों को रखना वो कुछ समझ में नहीं आता, वो हमेशा से हमारी परेशानी बढ़ाता है। मैं बीइंग अ कस्टमर भी बात कर रहा हूँ और बीइंग अ कंसल्टेंट भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो दोस्त हमारे राब्ते में होते हैं तो वो इन चीज़ों को लेते हुए काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं। तो इसी बिहाफ पे मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ कि जहाँ जहाँ बैरिया टाउन ने बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव थी जिनको पॉजिटिव में बदल दिया, और उसमें ये चंद एक चीज़ें रह गई हैं जिसमें 23A के विलास हैं, या ये जो न्यू प्रीसिंक्ट में शिफ्टिंग थी, या ये वाले जिन लोगों को आज पता ही नहीं है वो बाउंड्री वॉल से बाहर हैं, तो ये चीज़ें लिख के दे दी जाती हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्लॉट अलॉट नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें काबिल परेशानी हैं, काबिल बहस भी रहेंगी हमेशा। तो बैरिया टाउन को मज़ीद अपना आप क्लियर करने के लिए, अपना नाम क्लियर करने के लिए या गुडविल बनाने के लिए कम से कम इन लोगों के लिए कंसीडर करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब बैरिया टाउन को ये चाहिए कि हमारे कस्टमर्स को हमें कहीं ना कहीं अकोमोडेट ज़रूर करें। मज़ीद मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें इंशाल्लाह फ़र्दर ये डिस्कस करूँगा कि मर्जिंग अगर आपने करनी है तो किन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में आप कर सकते हैं। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को परखने का यानी क्या आपके पास ऐसे क्या यानी पैरामीटर्स होने चाहिए, या आप लोगों ने ये देखना है कि आपने मर्जिंग की तरफ जाना भी है या नहीं जाना, और अगर जाना है तो किन प्रोजेक्ट्स में जाना है, और उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग कौन हैं, क्या है, ये हम एक अलग से नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अभी तक इस वीडियो में हमने मेरा ख्याल है यही 2-3 अहम बातें की हैं कि जो न्यू प्रीसिंक्ट थे उसके लिए जो अपडेट थी, या रास्तों की बात कर रहे हैं, प्राइस कम ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो उनकी प्राइस तो जो भी है वो आप सब जानते हैं, या आप लोग हमारी वेबसाइट पे रेट लिस्ट एक दे दी गई है, आप वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। हमारी टीम से भी रब्ता करके ये चीज़ें पूछ सकते हैं। मज़ीद इन चीज़ों के बारे में मैं कहूँगा कि जो मर्जिंग के लिए लास्ट डेट का कहा जा रहा था, तो मर्जिंग अभी यानी ओपन है, अवेलेबल है, आप लोग करवाते रहेंगे, लेकिन ये देखने के बाद कि आपका प्लॉट सेफ़ जोन में है या अनसेफ जगह पर है, यानी आउट ऑफ बाउंड्री वॉल है या बाउंड्री वॉल के अंदर है। तो बैरिया पैराडाइज़, बैरिया स्पोर्ट्स सिटी और ओल्ड बीटी के सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप लोग अपनी फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट ज़रूर हासिल करें, उसकी बुनियाद पे फ़र्दर आप अपने फ़ैसले कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।